वो आदमी बेहद परेशान नजर आ रहा था। उसके चेहरे पर गम के गहरे नक्श थे और आंखें तशवीश से भरी हुई थी। काजी साहब ने उसकी तरफ गौर से देखा, फिर नरम लहजे में पूछा, तुम्हें क्या परेशानी है, बताओ। उस आदमी ने भराई हुई आवाज में जवाब दिया, जनाब, मैं शहर का मशहूर सौदागर यूसुफ बिन सुलेमान हूं। काजी ने हैरत से उसकी तरफ देखा। इस शख्स के कपड़े बहुत ही मामूली थे, घिसे हुए और जगह जगह पैबंद लगे हुए। ये देखकर काजी के होठों पर एक मुस्कुराहट फैल गई। वो अपने तख्त पर संभल कर बैठे और कहने लगे, अब मैं तुम्हें पागल कहूं या दीवाना, मैंने यूसुफ बिन सुलेमान को कभी नहीं देखा, मगर उसकी अमारत और दौलत के चर्चे जरूर सुन रखे हैं। तुम्हारे जैसे कपड़े तो उसके गुलाम भी पहनना पसंद नहीं करेंगे। फिर काजी ने अदालत में मौजूद लोगों से मुखातिब होकर पूछा, क्या तुम में से कोई गवाही दे सकता है कि यह शख्स वाकई यूसुफ बिन सुलेमान है? एक आदमी उठ खड़ा हुआ और बोला, काजी साहब, इसकी शक्ल तो यूसुफ बिन सुलेमान से मिलती जुलती है, मगर हुलिया बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैं यूसुफ को करीब से जानता हूं, वो तो शानो शौकत वाला ताजिर है। ये सुनकर वो खस्ता हाल शख्स एक लंबी ठंडिया भरता है और कहता है, काजी साहब, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मैं इंसाफ की उम्मीद लेकर आपके पास आया हूं, मगर लगता है आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा। अगर आप ही मेरी नहीं सुनेंगे तो फिर मैं कहाँ जाऊं, किससे फरियाद करूं? काजी उसकी गहरी परेशानी देखकर संजीदा हो जाते हैं और कहते हैं, अच्छा ठीक है, अपनी कहानी तफसील से सुनाओ। अगर तुम सच्चे हो तो तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। जी कि सब जानते हैं, मैं एक सौदागर हूं और मुझे शिकार का बेहद शौक है। कल की बात है, मैं अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की तरफ शिकार के लिए निकला। मेरी बदकिस्मती यहीं से शुरू हुई। एक हिरन के पीछे मैं जंगल की गहराइयों में चला गया। आखिरकार मैंने उस हिरन को शिकार कर लिया, मगर अपना रास्ता भूल गया। भटकते भटकते मैं एक झोपड़ी तक पहुंचा जो जंगल के बीचों बीच बनी हुई थी। उसकी आवाज में घबराहट थी जब वो आगे बोला। वहां मैंने एक ऐसे शख्स को देखा जो शक्ल सूरत, कद काठी, यहां तक कि चाल ढाल तक हूबहू मेरे जैसा था। मैं अपने हमशक्ल से मिलकर हैरान भी हुआ और खुश भी, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि यही शख्स मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन बनने वाला है। वो कुछ देर रुका, फिर बड़ी मुश्किल से अपनी कहानी जारी रखते हुए बोला। उस शख्स ने मेरा गर्मजोशी से स्वागत किया, मेरे लिए खाने पीने का बंदोबस्त किया और फिर दोस्ताना अंदाज में मेरे बारे में बातें पूछने लगा। मैंने बेतकल्लुफी से अपना सब कुछ बता दिया। हम काफी देर तक बातें करते रहे। रात गहराने लगी तो उसने मुझे एक गिलास शरबत पेश किया। वो सुर्ख रंग का था और उसमें से एक अजीब सी खुशबू आ रही थी। मैंने शुक्रिया अदा करके वो गिलास पी लिया। उसकी आंखों में डर था जब उसने अगला वाकया सुनाया। अभी मैंने आधा ही गिलास पिया था कि अचानक मेरा सिर चकराने लगा। मैंने संभलने की कोशिश की, मगर सब कुछ मेरे हाथ से निकलता चला गया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। वो एक लम्हे के लिए रुका, फिर कड़वी यादों को ताजा करते हुए बोला, जब मेरी आंख खुली तो मैं उसी झोपड़ी में अकेला पड़ा था। वो शख्स गायब था। सबसे बड़ा सदमा तो यह था कि मेरे अपने कीमती कपड़े भी नहीं थे। मेरी जगह मेरे जिस्म पर फटे पुराने कपड़े थे, जिन्हें देखकर कोई भी मुझे भिखारी समझ लेता। उसकी आवाज में गुस्सा और बेबसी थी जब उसने अपनी कहानी का इख्तिताम किया। मैंने बड़ी मुश्किल से रास्ता तलाश करके शहर वापस आने में कामयाबी हासिल की, लेकिन जब मैं अपने ही घर पहुंचा तो मेरे अपने मुलाजिमों ने भी मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। उन्होंने मुझे घिसे पीटे कपड़ों में देखकर यही समझा कि मैं कोई भिखारी हूं। उन्होंने मुझे धक्के देकर बाहर निकाल दिया। काजी साहब, वो शख्स न सिर्फ मेरी दौलत बल्कि मेरी पहचान तक चुरा कर ले गया है। खस्ता हाल शख्स ने अपनी कहानी पूरी करते हुए कहा। मैं उनको यकीन दिलाने की कोशिश करता रहा, मगर उनमें से एक मुलाजिम ने मुझे जोर से धक्का देते हुए कहा,
यूसुफ बिन सुलेमान तो घर में अपनी बेटी के साथ मौजूद है। तुम धोखेबाज हो, यहां से चले जाओ वरना हम अभी सिपाहियों को बुलाकर तुम्हें जेल भिजवा देंगे। एन उसी वक्त मेरे घर की एक खिड़की खुली और मैंने देखा कि ये मक्कार शख्स मेरी बेटी मरियम के साथ खड़ा मुझे देखकर हंस रहा है। फिर उसके कहने पर मेरे ही मुलाजिमों ने मुझ पर थप्पड़ों और लातों की बारिश कर दी। मजबूरन मुझे वहां से भागना पड़ा। अब मैं अपनी फरियाद लेकर आपके पास आया हूं और इंसाफ का तलबगार हूं। ये कहकर वो खामोश हो गया। काजी साहब ने फौरन हुक्म दिया कि उस शख्स को भी अदालत में हाजिर किया जाए जो इस खस्ता हाल शख्स के बयान के मुताबिक यूसुफ बिन सुलेमान बन गया है। थोड़ी ही देर बाद वो शख्स अदालत में हाजिर हुआ। उसके साथ एक नौजवान और खूबसूरत लड़की भी थी। उसने हाजिर होते ही कहा, जनाब, मैं यूसुफ बिन सुलेमान सौदागर हूं और ये मेरी बेटी मरियम है। काजी ने खस्ता हाल शख्स की पूरी दास्तान दोहरा दी, जिसे सुनकर यूसुफ बिन सुलेमान बोला, हजूर, मैंने तो इस शख्स को जिंदगी में पहली बार देखा है। इसकी शक्ल हैरतंगेज तौर पर मुझसे मशाबहत रखती है, मगर यह शख्स इंतहाई चालाक लगता है और झूठ बोल रहा है। इन दोनों की बातें सुनकर काजी सख्त उलझन में पड़ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि सच्चा कौन है और झूठा कौन। उन्होंने मरियम की तरफ देखा जो ज़हीन लग रही थी। काजी ने मरियम से पूछा, बेटी, तुमने पूरी दास्तान सुन ली है, बताओ इन दोनों में से तुम्हारा बाप कौन है? खस्ता हाल शख्स की आंखों में उम्मीद चमक उठी, जबकि अदालत में मौजूद सबकी नजरें मरियम पर टिकी हुई थी। मरियम कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, जनाब काजी साहब, ये फटे पुराने कपड़ों वाला शख्स मेरा बाप नहीं है, मेरे अबाजान तो ये है। ये कहकर उसने बेशकीमती कपड़े पहने शख्स की गर्दन में बाहें डाल दी, जो मुस्कुराने लगा था। खस्ता हाल शख्स की आंखों से आंसू बहने लगे। काजी ने मरियम से पूछा, लड़की, क्या तुम इस बात की कोई दलील दे सकती हो कि यही तुम्हारे असली बाप है? मरियम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जी हां, मेरा सबूत ऐसा होगा कि इससे दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा। आज से करीब 5 साल पहले की बात है। मेरे अबाजान के एक दुश्मन ने उनके सामने कसम खाई थी कि वो तलवार से उनकी गर्दन उड़ा देगा। जाहिर है उसकी बात ने मेरे अबाजान को बेहद परेशान कर दिया था। क्यों अबाजान, आप परेशान हो गए थे ना? उसके अबा ने जोर से सर हिलाकर तस्दीक की। मरियम ने अपनी बात जारी रखी, इन्हीं दिनों मेरी एक परी से दोस्ती हो गई थी। जब मैंने उसे अपनी कहानी सुनाई तो उसने वादा किया कि वह मेरे अबा की परेशानी दूर कर देगी। उसने मेरे अबा की गर्दन पर अपनी जादू की छड़ी लगाई और बताया कि दुनिया की तेज तरीन तलवार भी उनकी गर्दन का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब मैं सबूत के तौर पर यही बात पेश करती हूं। आप जल्लाद को बुलवाकर मेरे अबा की गर्दन पर तलवार चलवा लीजिए, उनकी गर्दन नहीं कटेगी। बेशकीमती कपड़ों वाले शख्स का चेहरा फक हो गया। काजी ने फौरन जल्लाद को बुलाने का हुक्म दिया। मरियम धीरे धीरे मुस्कुराने लगी और खस्ता हाल शख्स से बोली, अब तुम्हें अपने झूठ की सजा मिल जाएगी। तुम मेरे अबा की जगह लेना चाहते थे ना? जल्लाद हाथ में चमकदार तलवार लिए दाखिल हुआ। काजी के हुक्म पर उसने तलवार बुलंद की ही थी कि नकली यूसुफ बिन सुलेमान काजी के कदमों पर गिर पड़ा और रोते हुए बोला, जल्लाद को रोकिए, मैं यूसुफ बिन सुलेमान नहीं हूं। यह खस्ता हाल शख्स ही असली यूसुफ बिन सुलेमान है। काजी ने फौरन सिपाहियों को नकली यूसुफ को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। मरियम दौड़कर अपने असली बाप के सीने से लग गई। उसने काजी को बताया कि वो भी फैसला नहीं कर पा रही थी कि उसका बाप कौन है, इसीलिए उसने ये चालाकी से काम लिया था। काजी ने मरियम की जहानत की तारीफ करते हुए उसे 500 अशरफिया इनाम में दी। इसी रोज पूरे शहर में ये अजीबोगरीब मुकदमा मशहूर हो गया। यूसुफ बिन सुलेमान अपने घर वापस पहुंच चुका था और अपनी जीन बेटी पर फख्र कर रहा था। दोस्तों, इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि हकीकत हमेशा फतहयाब होती है। चाहे धोखेबाज कितनी ही चालाकी से काम ले,
सच आखिरकार सामने आ ही जाता है। ज़ानत और तदबीर से हर मुश्किल हल हो सकती है, जैसा कि मरियम ने अपनी अक्लमंदी से एक पेचीदा मसले को आसानी से हल कर दिखाया। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो, इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी कीमती राय कमेंट्स में जरूर दें, क्योंकि आपकी मोहब्बत और हौसला अफजाई ही हमारी असली ताकत है। शुक्रिया